नाज़रीन नाज़रीन कराम, एक अहम वाक़या ऐसा हुआ है जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए। इसलिए रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो सियासत है, जो रवायती सियासत है, उससे लोग तंग भी आ चुके हैं और नया ऑप्शन भी नज़र नहीं आता। एक ज़माना था कि लोग थर्ड ऑप्शन के तौर पर जमात इस्लामी की तरफ देखा करते थे, लेकिन फिर एक सियासत का अपने जो रंग ढंग है पाकिस्तान में, और जिस तरह इंटरेस्ट ग्रुप के साथ सियासत आगे बढ़ती है और जिस तरह कोई इलेक्टेबल आके इस सियासत पर काबज हो जाते हैं, जो कुछ कह लीजिए, जो भी मजाज था, वो ये सवाल जो था पीछे चला गया। अभी अब सूरत ये पैदा हुई है कि सब लोग यही कहते हैं कि जमात इस्लामी वाहिद जमात है जहाँ इलेक्शन होते हैं उनके अपने अंदाज के मुताबिक। कोई 45,000 के करीब लोग जो हैं इस बार उन्होंने हिस्सा लिया है, और उन्होंने अपने सिटिंग अमीर को, सिराजुल हक साहब को, उनकी जगह हाफिज नईमुर रहमान साहब को, जो कि कराची के अमीर थे, उनको नाज़िम अपना अमीर मुंतखब कर दिया है। उन्होंने यहाँ हल्फ उठाया है, लाहौर में, मंसूरा में। हल्फ उठाने के साथ बहुत सी बातें भी की हैं। वसन सी पैक के बारे में कहा कि हम बताना पड़ेगा कि इसको क्यों वाइंड अप किया। वसन उन्होंने कहा कि एक तरह का एंटी एस्टेब्लिशमेंट का स्टांस दिया और यही तासुर दिया कि हम हिज़्ब इख्तलाफ के तौर पर मैदान में आएंगे, और साफ लफ्ज़ों में कहा कि अवाम को जो हकूक़ नहीं मिले वो उनसे छीन के हम ले लेंगे लोग। तो ये सारी बातें जो बड़े इत्दाल के साथ और बड़े महज़ब अंदाज में, लेकिन बड़े बोल्ड अंदाज में उन्होंने की है। तो क्या सियासत उनकी अमारत में कोई नया रुख इख्तियार कर सकती है? यह क्या जमात इस्लामी ने तय कर लिया है कि अब उसे सिर्फ यही नहीं है कि असूली बात करनी है, बल्कि एक ऐसी सियासत भी करनी है जो मुल्क का मुकद्दर बदल सके? मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल है। मेरे साथ डॉक्टर फरीद अहमद प्राचा साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से ऐसे ही है जैसा कि कहते हैं ना, चोरी दामन का साथ। जब से हम यूनिवर्सिटी के बाद उनको तुलबा सियासत से निकल कर जमात इस्लामी में आते देखा है, उसके साथ उसकी टॉप लीडरशिप में शामिल भी रहे हैं और अब भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इस जो अभी हल्फ उठाया है, उसके बाद छठे अमीर ने हल्फ उठाया है बड़े, उसके बाद क्या तवक्को करते हैं वो जमात इस्लामी के साथ और नए अमीर के साथ? अस्सलाम वालेकुम प्राचा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सवाल तो मैंने बता दिया जी, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो किया जाए, लेकिन लोगों की आसानी के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नए अमीर के आने के बाद, जैसे कि वहां बात की गई कि फलां अमीर आया तो लगा कि जोर फलां चीज पर है या फलां चीज पर, आपको क्या लग रहा है जमात इस्लामी के कारकुन क्या चाहते हैं और नया अमीर से क्या तवक्कुआते हैं और वो कितने पूरी कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत आपका शुक्रिया। और आपने बिल्कुल बजा कहा कि ये सिर्फ जमात इस्लामी है जिसमें इंतखाब होते हैं, बाकी तो सिलेक्शन होती है, खानदानी फहरिस्तें दे दी जाती हैं, साहिबजादगान का बता दिया जाता है, फिर उसके मुताबिक वही इंतखाबात होते हैं। और कभी भी यूं नहीं हुआ कि किसी भी पार्टी में खानदान से बाहर या साहिबजादगान से बाहर या फर्द वाहिद से बाहर कोई क़यादत जो है वो निकली हो। तो ये जमात इस्लामी है जिसमें ये बात भी हो जाती है। इसमें ना इलाकाइयत आती है, ना इसमें कोई खूनी रिश्ते आते हैं, इसमें बस ईमान का रिश्ता है और लोग उसके मुताबिक अपनी राय का इजहार करते हैं। एक तब्दीली है बड़ी, यानी जमात हाफिज नईमुर रहमान साहब के इंतखाब के साथ, कि एक तो यह है कि जमात इस्लामी की सियासत उसके अरकान और उनके कारकुनान के जरिए से आगे बढ़े, या फिर यह कि जो अवामुन नास हैं, जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, जो आम वोटर है, और इसी तरह से जो यूथ है, उसके जरिए से जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स आगे बढ़े। हाफिज नईमुर रहमान ने ये दूसरा मॉडल जो है वो कराची में किया, बनो काबिल के जरिए से, फिर कराची के मसाइल के हवाले से उन्होंने एक बड़ी मोबिलाइजेशन पैदा की, और ये मोबिलाइजेशन जो है वर्कर से बाहर निकल के थी। और अब यही तवक्को की जा सकती है कि जमात इस्लामी के नए अमीर जमात इस्लामी को बाहर ले जाएंगे, और वो तबका कि जो पहले जमात इस्लामी से या तो दूर था या अलर्जिक था या जमात इस्लामी के बारे में उसके पास सवालात थे, तो उसके को भी बड़ी उम्मीद उसका पैगाम है उसके लिए। और खास तौर पर हमारा नौजवान जो मायूस हो रहा है हालात से, मुल्क से बाहर जाने के लिए पर तोल रहा है, उसको कुछ उम्मीद, कोई दिलासा, कोई तसल्ली, कोई ये हो कि वो ये समझे कि नहीं, हालात इतने भी मायूस कुन नहीं है, मुल्क के अंदर ही हमारे मसाइल का हल है, और हमारे मसाइल का हल जानदार क़यादत और एक बेहतरीन नजरियाती असास के साथ वापस। ठीक बात है जी।
मैंने हाफिज नईमुर रहमान को कराची में इतना ही देखा है, यानी कि 72 में उनकी पैदाइश है, 73 में मैं कराची पहुंच गया था और मैंने उनको मुनव्वर हसन के बहुत करीब और दूसरे लोगों के साथ बहुत काम करते भी देखा है। बहुत डायनेमिक आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनकी सियासत का भी एक अंदाज है। कुछ लोग कहते हैं कराची में तो उन्होंने काम कर लिया, अब वफाक में या मरकज में आकर मैं साफ लफ्ज़ में कहता हूं, वो कहते हैं मंसूरा की ब्यूरोक्रेसी उनको चलने देगी। कोई मंसूरा ब्यूरोक्रेसी नहीं है, एक ऐसी यानी ये सोशल मीडिया की कुछ इस्तेलाहें होती हैं जो ऐसी चलती रहती हैं। किसी ने कोई पूछने की कोशिश नहीं की होती कि ये कहाँ है ब्यूरोक्रेसी। जमात इस्लामी तो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ है। हम तो हर किस्म की इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी, कुछ जमात इस्लामी के अंदर रजाकाराना काम करने वाले लोग हैं, दिन रात काम करते हैं, तो कहाँ ब्यूरोक्रेसी आ सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री हैंड है उनके लिए, बहुत अच्छा है। उन्हें जो है वो पूरा पाकिस्तान उनके सामने है, उसमें खैबर भी है, उसमें बलूचिस्तान भी है, पंजाब भी है, सिंध भी है। और ये एक ऐसा यानी है कि अगर इस बात को लोग समझने लगे कि जी पहले तो सारी चीजें नाकाम हो गई हैं ना, पुराने खानदानी निजाम भी और नए तजर्बात भी, तो एक ठोस तंजीमी बुनियाद पर और एक नजरियाती बुनियाद पर अवामी मसाइल और अवाम के नाम पर उठने वाली जमात जो दयानतदार लोगों पर मुश्तमिल है, हालात को वही बदलेगी। ये मामला अगर लोगों की समझ में आ गया तो इंशाअल्लाह ताला मसाइल की आग में जलने वाले और महंगाई पर सदाए एहतजाज बुलंद करने वाले इंशाअल्लाह ताला ये समझेंगे कि हाफिज नईमुर रहमान और जमात इस्लामी ही निजात दहिंदा है। अच्छा, मैंने अर्ज किया ना, उन्होंने सी पैक के हवाले से ही बात की, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ही बात की, अपने अपोजिशन के रोल के हवाले से बात की, तो जमात इस्लामी एक टारगेटेड काम तो कर रही है सियासी तौर पर। वो कहना चाहती है कि अगर जो एस्टेब्लिशमेंट है या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, सी पैक का मतलब है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होना, और ये भी वो कह रही है कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए अगर अपोजिशन में बैठना पड़े तो वो उसको एक्टिवली काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या नक्शा होगा? आप तो पुराना पूरा माजी जानते हैं, आपने साथ काम किया और क़यादत के तौर पर काम किया है, आपको क्या लगता है कुछ थोड़ी बहुत ही एंगल में तब्दीली, जाविये में तब्दीली आएगी, या वैसे ही जमात इस्लामी ट्रेडिशनल जमात के तौर पर चलती रहेगी? देखिए ना जी, अगर तो इस्टेब्लिशमेंट का नाम अफवाज पाकिस्तान है तो वो हमारे दिलों में बसते हैं, और अफवाज पाकिस्तान उनके नौजवान कुर्बानियां देने वाले, उनको कौम उनकी अजमतों को सलाम करती है। अगर उससे मुराद यानी सियासी एजेंडा है तो वो खुद फौज के लिए भी नुकसानदेह है और कौम के लिए भी। तो हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी इस मामले को लेके आगे चलेगी कि इदारा जाती इस्तेकाम होना चाहिए और हर इदारे को अपनी अपनी आईनी हदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए। बाकी जहां तक ताल्लुक है, इतने मसाइल हैं, यानी जिस मुल्क में सारा साल दरिया बहते हों और जिस मुल्क में हवाएं बेरोक टोक चलती हों और धूप सारा साल चमकती हो, वहां ना हम विंड एनर्जी बना रहे हैं, ना हाइड्रो बना रहे हैं, ना हम सोलर बना रहे हैं, और वहां पर 60 रुपए यूनिट वाली महंगी बिजली आलमी मुआहिदात अपने ही मुल्क के जागीरदारों के की बनाई हुई कंपनियों के साथ कर रहे हैं, डॉलर में अदायगी कर रहे हैं, कैपेसिटी के मुताबिक पैसे दे रहे हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट भी दे रहे हैं। हम ये सारी चीजें खत्म करके हम ये चाहते हैं कि जी हम इससे निकले, हमें ईरान से बिजली ठीक मिलती है तो हम वहां से लें, रूस से बिजली ठीक मिलती है तो वहां गैस और बिजली। तो इसलिए जमात इस्लामी मुल्क के मसाइल को हल भी पेश करती है, सिर्फ सदाए एहतजाज बुलंद नहीं करती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई नई हिकमत अमली के बारे में, नए अमीर के जहन के बारे में कुछ जमात के लोगों का क्या नुक्ता नजर बना है? कोई नई मीटिंग होगी, शूरा की होगी, दूसरे लोगों की होगी, और किस रुख को इख्तियार करेंगे? जाहिर है कि अभी आपको सेक्रेटरी जनरल जिसे कहते हैं कईम भी मुकर्रर करना होगा अमीर को और सारी बातें करनी होगी। क्या नजर आता है कि कुछ रुख उनका समझ आना शुरू हुआ लोगों के कि नहीं आया अभी तक? ये पहले से ही हमारी तयशुदा थी शूरा की मीटिंग है, और आज सुबह से ये शूरा की मीटिंग जारी है। अच्छा। उन्होंने कयम के तौर पे अमीरुल अजीम साहब को ही अपने साथ मुंसलिक किया है, और वही हमारे पहले भी कयम थे और अब भी कयम चाहते हैं। बाकी जहां तक ताल्लुक है कि उनका
शूरा में थोड़ी बहुत गुफ्तगू जारी भी है और इसी तरह से हम इस बारे में कुछ कमेटी वर्क करेंगे ताकि आइंदा शूरा का इजलास 1 महीने बाद दोबारा करेंगे इसी टॉपिक पे, लेकिन उस वक्त तक वो कमेटी वर्क जो है वो हो जाएगा ताकि ये बात देखी जाए कि हम अपना लाहे अमल, अपना एजेंडा, अपना प्रोग्राम उसको लेके कैसे चलते हैं। हमें किसी और की सदाए एहतजाज के अंदर आवाज नहीं मिलानी, बल्कि हम अपने डिजाइन के साथ चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला लोग तवक्को करेंगे कि जमात इस्लामी ही हमारे मसाइल का हल है। बहुत शुक्रिया फरीद अहमद प्राचा साहब। एक सरसरी सी गुफ्तगू थी, लेकिन इस सरसरी सी गुफ्तगू में बहुत गहरी बातें भी आ गई हैं और समझ आ गया है कि जमात इस्लामी के अब इरादे क्या हैं, नीयत क्या है। दावत के पैगाम के साथ वो सियासत को एक ज़ोरदार तरीके से भी करना चाहते हैं। इसको देखते हैं कैसे अदा होती है। एक लेगेसी है जिसको लेकर हाफिज नईमुर रहमान साहब यहाँ आए हैं। देखिए इसका असर मुल्क की सियासत पर और मुल्क के मामला पर क्या पड़ता है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।